अगर आप भी मध्य प्रदेश की भ्रष्ट व्यापम ईएसपी के किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुन लेना, फिर वीडियो को छोड़कर जाना। दोस्त, मैं आपको बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम डेट की तैयारी करने वाले, एग्जाम डेट की चिंता करने वाले उन विद्यार्थियों से, उन भाई बहनों से जो लगभग 2 महीने 3 महीने से आज भी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। और भ्रष्ट व्यापम ईएसपी और मध्य प्रदेश की सरकारें बच्चों को केवल उनके बाद जुमला दे रही है, हम एग्जाम डेट बढ़ा रहे हैं, मतलब गोल 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 मतलब चक्रव्यूह की तरह घुमा रहे हैं और आज भी एग्जाम करवा नहीं पाए और ना ही एग्जाम डेट अभी तक जो है जारी कर पाए। इन निकम्मों के पीछे पड़कर आप इनके अपना समय बर्बाद मत करो दोस्त। आज से पहले जब मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का कैलेंडर आया था, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की जब एग्जाम डेट जो है फॉर्म आया था, तभी मैंने आप लोगों से कहा था दोस्त कि मेरी एक बात याद रखना, चाहे आपके पास एक वक्त के लिए खाने की रोटी ना हो, चाहे आपके पास कफन के लिए कपड़े ना हो, चाहे आप भूखे मर जाना, लेकिन मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक और मध्य प्रदेश के व्यापम जैसे घोटाले कंपनी के या मध्य प्रदेश की सरकार के बाबरों में इस तरीके की एग्जाम का जो है फॉर्म मत भर देना। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब वही बच्चे लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, रो रहे हैं, सर हम क्या करें, हमारी एग्जाम डेट नहीं आ रही, हम जो है हमें सरकार चुतिया बना रही है, हमें सरकार पागल समझ रही है, आखिर हम करें तो करें क्या। सर हमें 3 साल से तैयारी करते हुए, कोई बोल रहा है सर हमें 5 साल से तैयारी करते हुए, सर मैंने तैयारी कर रहा था, आज मेरे बच्चे मेरी बराबरी के हो गए और बच्चे भी तैयारी करने आ गए। दोस्तों मैं क्या करूँ, आज से पहले भी मैंने कहा था कि दोस्त इनकी बहकावे मत आओ, तुम रोड पर उतर जाओ और रोड पर उतरकर ऐसा धमाका करो कि सरकार को जगना पड़े, सरकार जाग जाए, सरकार को एकदम मतलब बेनकाब कर दो। इस तरीके से मतलब सरकार को जगाने में मतलब पूरा जोर लगा दो। सड़कों पर उतरो, आज भी समय है तुम्हारे पास, तुम सड़क पर डायरेक्ट उतरो और किसी की बातों में मत आओ, सीधे उतरो और सरकार से सवाल पूछो कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तुमने हमेशा हमें झूठे वादे किए, हमेशा तुम जहां पर भी गए जनता के सामने तुमने बड़ी बड़ी बातें की, हम जो है 1 लाख भर्तियां करेंगे, 2.5 लाख भर्तियां करेंगे, हमने जो है कैलेंडर ला दिया, पुलिस में भर्ती कर देंगे, एसआई की भर्ती कर देंगे। अरे निकम्मों, 7 साल 8 साल से हो गए, मध्य प्रदेश एसआई की भर्ती नहीं आई, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई, बच्चे तैयारी करते उसकी आस लगाए बुढ़े हो गए। समझ में आ रहा है क्या, बहरे हो गए? बस तुम्हें जो है बकना बस आता है, बस तुम्हें जो है हाय 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 हमने 2 लाख भर्तियों की कर दी, 5 लाख भर्तियां, अरे कहाँ कर दिया है, बताओ ना कहाँ कर दी है, बस झूठे वादे कर करके हैं। सोचने वाली बात है। आज भी तुम्हारे पास समय है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मुझे देख पा रहे हैं, मेरे भाई बहनों से, सभी से आज भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ दोस्त मेरे, अगर चाहते हो कि ये सिस्टम बन जाए और बने, इस सिस्टम को बनना पड़ेगा और उसके पीछे जिम्मेदार है हम और आप। क्यों? क्योंकि हम अपने सवाल सरकार से पूछना नहीं चाहते, हम केवल वोट डालना चाहते हैं और आज से बाद भी 2-3 साल बाद फिर इलेक्शन आएगा और फिर इसी तरीके से तुम वोट डालकर आओगे और यही लोग इसी राजगद्दी पर बैठे रहेंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मध्य प्रदेश के कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश की भ्रष्ट व्यापम कंपनी की तैयारी करते करते, तुम एग्जाम की तैयारी करते करते इसी तरीके से तुम बच्चों को ना, अभी जो 18 साल के हुए हैं, एग्जाम फॉर्म भरे हैं और जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तक तुम्हारे जो है बच्चे इस एग्जाम को फिर से दोबारा फॉर्म भर चुके होंगे और तुम इसी तरीके से बच्चों को ना इसी तरीके से उंगली पकड़कर टाफी खिलाते घूमोगे और कोई जो है पंचर की दुकान खोल के बैठा होगा और इसी व्यापक की कंपनी के भरोसे जो सोच रहे हो कि हम सब इंस्पेक्टर बनेंगे, हम एसआई बनेंगे, फलाना बनेंगे, खाना बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं, इस सरकार में बैठे हुए निकम्मे लोग चाहते ही नहीं कि तुम्हें जो है नौकरी मिले, तुम्हें जॉब मिले, वो तो चाहते हैं कि तुम बेरोजगार हो। अगर तुम बेरोजगार हो तो सवाल नहीं पूछेगी सरकार से, बिल्कुल यही सत्य बात है। आज भी समय है कि मैदान पर उतरो और उखाड़ फेंको इस ईएसपी और व्यापम जैसी भ्रष्ट कंपनी को और सरकार को इस बात को मानने पर मजबूर कर दो कि तुम्हें ये बात माननी होगी कि हम बेरोजगार हैं और हमें तुम रोजगार दो। और रोजगार नहीं दे सकते तो हर 24 कुर्सी से किसी दूसरे को आने दो जो कि इस तरीके से अगर काम करना भी चाहे तो कर सकते, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगा। आखिर कब तक सहेंगे यार, कब तक सहेंगे हम? आखिर हम 7-8 साल से देख तो रहे हैं, 8 साल से भर्ती नहीं आ रही मध्य प्रदेश एसआई की, आखिर चल क्या है? हर भर्ती में घोटाले फिर घोटाला, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट भर्ती में, मध्य प्रदेश बिजली विभाग में, हर मतलब हर एक एग्जाम के अंदर है। कभी परसेंटाइल लेकर आते हो, कभी ग्रेजुएशन में घपला करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी जो यहाँ वहाँ से जो है निकाल के कभी जो है पूरी के पूरे टॉपर एक ही जगह से बना देते हो, कभी कुछ कर देते हो, कभी कुछ कर देते हो। क्या कर रखा है यार, कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है? अरे मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं, सोचो चल क्या रहा है कि बस गद्दी में बैठे हुए। बिल्कुल यही बात सत्य है, इन्हें अपने से मतलब है, अपने से मतलब, और हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे से ये राज करते हैं। एक बात सोचो, इन नेताओं के बच्चे कभी जाते हैं इस तरीके से रोड में बैठ के आंदोलन करते हैं? बैठते हैं हम और तुम्हारे जैसे लोग, गरीब लोग, और उनके लिए जो कि लाठियां बरसाई जाती हैं। वोट हमने दी, हमने अपना नेता चुना और हमारा नेता जब हम आंदोलन करने जाते हैं इनसे अपनी बात पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे एग्जाम समय पर क्यों नहीं होते, तो हम पर लाठी चार्ज की जाती है, हमें लाठियों से पीटा जाता है। एसएससी के एग्जाम अभी, एसएससी के प्रोटेस्ट में दिल्ली में एक टीचर का हाथ तोड़ दिया, यहाँ से हाथ तोड़ दिया, क्या कसूर था? कुछ नहीं ना, बस यही कि अपनी मांग रखना चाहते थे कि समय से एग्जाम करवाओ, फर्जीवाड़ा ना हो, घपला ना हो, बच्चों के एग्जाम में किसी तरीके का भेदभाव ना हो। लेकिन नहीं, इस बात को लेकर वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके सब पूरी सरकार में बैठे हुए हर एक लोग इसी तरीके से भ्रष्ट हैं और जब तक तुम जाओगे नहीं ये सब चलता रहेगा। तो दोस्त, मैं लास्ट जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा कि ना तो तुम्हारी एग्जाम डेट आएगी और ना ही एग्जाम होने वाला, और अगर किसी तरीके से होगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी भर्ती फर्जीवाड़े तरीके से होने वाली है, मैं के साथ कहता हूँ। तो मेरी एक बात याद रखना, आज भी समय है, मैदान पर उतर जाओ और इनके कान पकड़कर पूछो इनसे सवाल,
अब लगाओ दो थप्पड़। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारी सरकार में? कब हमारा पेपर लोगे? क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर नहीं देना था तो क्यों हमें जो है फॉर्म भरवाया? क्या दिया? नहीं तो हमारे पैसे वापस कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो तुम्हारी नौकरी और ना ही तुम्हारी सरकार, तुम रख लो अपनी। अगर सवाल सवाल पूछने में डर रहे हो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर सच में अगर चाहते हो कि एग्जाम समय पर हो तो उतर जाओ रोड पर और पूछो सवाल, कॉलर पकड़ कर खींचो और पूछो सरकार से सवाल, आगे चल गया। अगर मेरी बात सही है तो कमेंट बॉक्स में बताना। जय जय भारत।